हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं आपके लिए काफ़ी जनरल और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ। वो है सम नेचुरली अकरिंग एसिड्स एंड देयर सोर्स। तो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड होता है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और 1 मार्क्स क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं। तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट एसिड, काफ़ी इम्पोर्टेंट एसिड्स हैं और इनके सोर्सेज, जिनको हम सब्सटेंस कहेंगे, किसमें ये प्रेजेंट होते हैं और उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को, तो ये जनरली पता होना चाहिए हमें। तो फर्स्ट यहाँ पे सिट्रिक एसिड, तो काफ़ी पूछा जाता है। सिट्रिक एसिड सभी को पता होगा, ये कहाँ पाए जाते हैं? सभी खट्टे फलों में। ऑल सिट्रस फ्रूट्स लाइक लेमन, ऑरेंज, etc। तो सभी खट्टे फलों में, जैसे कि नींबू है, संतरा है, इन सभी में क्या होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, जिसमें 3 COH ग्रुप होते हैं और ये 2 पोजीशन पे है। हाइड्रोक्सी ग्रुप भी यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। तो CH2COH, COH एंड CH2COH। तो ये फॉर्मूला है किसका? सिट्रिक एसिड का। सेकंड है एसिटिक एसिड, काफी सुना होगा। विनेगर में पाया जाता है, सिरके में, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। तो इसका कभी फॉर्मूला पूछ लिया जाता है और कभी इसका सोर्स पूछ लिया जाता है कि विनेगर में कौन सा एसिड, कि एसिटिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, या फिर विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। तो विनेगर यानी कि सिरका, तो सिरके में एसिटिक एसिड क्या होता है? प्रेजेंट होता है। थर्ड है लैक्टिक एसिड। तो आप सभी को पता होगा, मिल्क यानी कि दूध में लैक्टोज शुगर होती है। तो जब वही मिल्क कर्ड में चेंज होता है, यानी कि दही में चेंज होता है, तो जो लैक्टोज शुगर होती है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। किसके थ्रू? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के थ्रू। वो लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में चेंज कर देते हैं, जिससे खट्टापन आ जाता है। तो कर्ड यानी कि दही में प्रेजेंट होता है लैक्टिक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है CH3CHOH। काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में इसको पढ़ा था और काफी बार पूछा जाता है। ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है क्योंकि इसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट है, यानी कि सेंट्रल कार्बन पे चारों ग्रुप डिफरेंट होंगे। एक तरफ CH3, एक तरफ COH, एक तरफ OH और एक तरफ H। तो ये कायरल कार्बन होगा जिसकी वजह से, या असिमेट्रिक कार्बन होगा जिसकी वजह से ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। नेक्स्ट है टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड पाया जाता है ग्रेप्स, अंगूर में, टेमारिंड यानी कि इमली में। तो इमली और अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है? टार्टरिक एसिड। तो टार्टरिक एसिड भी डाईहाइड्रोक्सी डाईकार्बोक्सिलिक एसिड है। इसका फॉर्मूला है CHOHCOH एंड CHOHCOH। तो डाईकार्बोक्सिलिक एसिड और डाईहाइड्रोक्सी एसिड होता है। नेक्स्ट है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड स्पिनच एंड टमाटो। तो पालक और किसमें पाया जाता है? टमाटर में। जो एक डाईकार्बोक्सिलिक एसिड है, 2 COH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। इसको हम C2H2O4 भी लिखते हैं और नॉर्मली ओपन स्ट्रक्चर लिखेंगे तो COH बॉन्ड COH हम इसको शो करेंगे। नेक्स्ट है फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है कहाँ? एंट स्टिंग एंड स्टिंगलेस बीज। जो मधुमक्खियों के क्या होते हैं? डंक, या फिर जो जो चींटी के डंक या मधुमक्खी के डंक होते हैं, उसमें पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। इसके अलावा बिच्छू घास में भी पाया जाता है फॉर्मिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है HCOOH। ये फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला है। नेक्स्ट है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का केमिकल नेम है। ये काफ़ी टाइम्स पूछा भी जाता है कि विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है, तो एस्कॉर्बिक एसिड है। सिट्रस फ्रूट्स यानी कि खट्टे फलों में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है वो आंवला यानी कि आंवले में होता है, जिसका फॉर्मूला है C6H8O6। लास्ट है मैलिक एसिड। तो मैलिक एसिड जो होता है ये पाया जाता है एप्पल, एप्रिकॉट, चेरीज, यानी कि सेब में, खुमानी में और चेरीज में। तो मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। इसी की वजह से जब हम एप्पल को कट करके रखते हैं तो कुछ टाइम बाद उसमें कालापन दिखने लगता है, वो काला पड़ जाता है। तो उसका रीज़न है उसमें मैलिक एसिड की प्रेजेंस, जिसका फॉर्मूला है C4H6O5। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एसिड, उनके सोर्सेज एंड उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आई होप आपको ये नॉलेज अच्छी लगी होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिएगा।